तो जय माता जी। आज मैं आपसे राजस्थानी लोक साहित्य में प्रश्नोत्तरी के प्रश्न कई करियो कविता रे माध्यम से और उननो उत्तर देने वाले कई दियो इन विषय माथे मैं आप 5-7 दुआ साझा करूं ताकि आप समझ में आवे कि राजस्थानी लोग मध्यकाल में किणगत कविता से प्रेम करता, कविता में प्रश्नोत्तरी करता, पत्र देता और पत्र प्राप्त करता। एक बहुत प्रसंग चावो है महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज जी राठौड़। जब पृथ्वीराज जी राठौड़ ने पतो लागो या समाचार मिलिया कि महाराणा प्रताप अकबर री अधीनता स्वीकार कर रहा है और जमीर मानियो नहीं। वो महाराणा प्रताप ने एक कागज लिखियो और डॉक्टर शक्तिदान जी कविया लिखे कि वो कागज ले और बाग रत्नू गयो। बाग रत्नू कठे रहा कविया साहब तो रया नहीं अपन किरण ने पूछा लेकिन वो लेख में लिखियो वो कागज बाग रत्नू ले गयो। वो दुआ लिखिया कि पातल जो पत साहा बोले मुख हुता वयाण मिहर पिछमो दिस महा उगे काशप राव उत के महाराणा प्रताप बादशाह जके हिसाब मैंने बात कही है तो उन तो मैंने लागे है कि वो सूर्य जो आथुणी दिशा में उगी तो उगी जने मने मैं था दो बातें चाहूं कि पटकू मूछा पाण के पटकू निजतन करद दीजे लिख दीवान एण मैं हल्ली बात एक या तो मैं मारे मूछा बट दूं या फिर मैं मारी तलवार मारो माथो काट लू। क्यों कि अगर महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार करेला वो दिन मैं देख नहीं सकता। इस वास्ते मने दोनों में एक बात तू मने लिख दे कि मैं कहीं करूं। उनटे आजादी रे दीवाने महाराणा प्रताप पृथ्वीराज जी ने उतर दियो कि तुर्क कहासी मुख पतो यण तनसू एकलंग उगे जाही उकसी तो प्राची बीच पतंग के एकलंग मारे मांड्यो अकबर ने तुर्क के वाड़लो। इस वास्ते जो प्राची में यानी अगुण में जो सूर्य उगे वो इणी गत उदय होतो रहेलो। खुशी हो ये पीथल कमंद पटको मूछा पान पचटण है जैतो पतो किलमा सिर कहवान के जिते तक मैं मुगला रे नस माथे तलवार रा वार करनी उबा हूं उते तक तू थारी मूछा रे बट दे पचटण है जैतो पतो किलमा सिर कहवान। प्रसंग है पृथ्वीराज जी राठौड़ रो और उरी भटियाणी रानी चंपा दे रो के पृथ्वीराज जी राठौड़ एक दिन आप मूछा हमारा काचरे मोया और प्रौढ़ अवस्था में दूसरी शादी हुई। पहली तो रांध्यो न खावसा रे वासती निषड मऊ भांते बाड़ी या लाला देरा हड के पृथ्वीराज जी लाला देहर देहांत बाद में कुछ दिन तक भोजन त्याग दियो और उरी अनद्य सुंदरी बहन चंपा देर साथ उमर पाछी शादी हुई और वो धोड़ो बाल मूछे में खोसा उन टाइम अनद्य सुंदरी और श्रेष्ठ कवियत्री भी होती चंपा दे मुड़की और पृथ्वीराज जी दुओ कहो कि पीथल धोड़ा आविया बहुली लगी खोड़ पूरे जोबन पदमणी या तो उभी मुख मरोड़। वो बती संवेदनशील लुगाई होती वो देखियो रे मारे इतने मुड़कने हूं मारे पति ने मारी पति री स्वेदना प्रभावित हुई और भावनाओं प्रभावित हुई है मारे पति री भावा ने ठेस लागी है। वो कहो प्यारी कह पीथल सुनो धोड़ा विषमत जोय नरा नहारा डिगम्बरा तो पाका ही रस होय कि हे पति ये धोड़ा देश मत जो तू हम क्या के मेनक में सिंह में और सिद्ध में जोगी में तो पाकोड़ ही रस देवे की कर कि खेत जो धोरी धुनिया पथ जो गग्गा पाव नरा नहारा डिगम्बरा तो पक्का पक्का साव कि खेती करने प्रोड बलद पेंडो करने प्रोड ऊंट उनी बांध नरा नहारा पाकोड़ा हुए जदी दुआ रस हुए खेत जो धोरी धुनैया पंथ जो गग्गा पाव नरा नहारा डिगम्बरा वो तो पक्का पक्का साफ। एक बहुत प्रसंग मिले हालांकि उन प्रसंग में विरोधाभास है कुछ जगह गोगा देजी ब्रह्मदेव उतरो लिखोड़ो मिले घनी जगह चूंडा जरूर लिखोड़ो मिले तो हालांकि चूंडा जी संबंधित हो वो कहे के आप घोड़ा ने घी बहुत देता और युद्ध काम मध्यकाल घी घोड़ा मत घायलना भांगड़ दूता दूध पतासा चारणा हो तो आपू रजपूता पहले भी कहो और अभी कहो बड़ना खेती घोड़ा राज और मरना सरे पर या काज तो वह कहे कि चूंडा जी की मोहिल रानी थी वह उन्हें मना करती कि नहीं ये तो घी मत दो जन वो कहता बर जई मतना कामाणी घोड़ा घी देता
आडा कदेक आवसी बाढ़ाली बेता बरजे मतना कामाणी घोड़ा घी देता आडा कदेक आवसी बाढ़ाली बेता। एने उत्तर दियो कि आक बटूके लू भखे तुरिया आगळ जाय। अरे कंता किरको राखीए पछे हिरण किसा घी खाए कि हिरणिया जे रोई में रहे ने और बक्षण ने तो आके खावन ने आके और बक्षण करने लू है तो भी वह घोड़ा आगे जाए। इस वास्ते किरको बतो है, हिम्मत बड़ी है, साहस बड़ो है। सिंह और हाथी रो अचलदास खींची वचने का कवि कहे कि एक ही वन वसंतड़ा एवड़ अंतर काय सिंह कबड्डी ना लहे और गईवर लख बिकाय। कि अरे भैया एक ही रोई रमाए रहे सिंह और हाथी एक ही साथे रहे। हाथी ने तो लाखों में लोग मोल लेवे और सिंह ने टक्के में नहीं लेवे। कहीं कारण है तो कभी पाछो प्रत्युत्तर देवे कि गईवर गले गलथियों न जह खेचे तह जाय और सिंह गलथण जय लहे तो 10 लख विकाय। कि हाथी रे बापड़े गले में गलानी है वो जिन्ने खांचे वो जिन्ने जावे वो बसरी बात नहीं पराधीन सपने सुख नाई। और अगर सिंह जो गलानियों सहन कर ले तो लाख में नहीं वो 10 लाख में बिके। कभी एक एक टिप्पा मतलब वर्णन करियो। एक दुओ है एक रूह बड़ो और मारे हंस बैठो रूह कहो रे भाई हंस मारे तो पंखे नहीं इस वास्ते मैं उड़ नहीं सका पण अरे तू भोला पंछी कई वास्ते बढ़ रही हो। वो कई स्वेदना युक्त दो कहो है दोनों प्रत्युत्तर देखो कि आग लगी वन खंड में दाजा चंदन वंश हम तो दाजा पंख बिन अरे तू क्यों दाजे हंस। हंस कहीं उत्तर देवे कि पान मरोड़िया रस पिया बैठा एकण डाल तुम जड़ो हम उड़ चले अरे जीणो किती ताड़। थारा पन्ना में मरोड़िया थारे माथे बीटा करी है थारो रस फलारो रस पियो है पछे एड़े में तू थारी डाला माथा में विश्राम लियो है एड़े में तू जले और मैं अठे पाछा दा या उड़ा पछे आगे जार जीणो किती ताड़ किता लंबा जियाला कठ जार बैठा ला। कई स्वेदना युक्त राजस्थानी कवियारा दुआ है एक टिपा। एक बत दाता रोयो लाखो फूलानी ओणो ही बतो दाता रोयो उंदड़ जाम पण वो हैंगा मोटो दाता रोयो हेमचारण। लोग कहे मैं नहीं कह रही हूं हेम हड़ा उदय नाम बहुत प्रसिद्ध है बड़नारी हेड़ होती हूं अरकन बहुत दानी होयो मोटो दातार होयो तो लाखे बोरडिया माथे कहे के मोती बींदा दिया तो कहे के हे मगराली बोरड़ी मोतिया फूल रही। अरे इथी ये लाखों निशर्य पछे किती ताल थई के तने थारे कांटा कांटा में मोती पेरावणी हो वो लाखों अठी कर निकली है तो किती ताल होगी उन निकलियो वो वृक्ष भी केरी गर्वक्ति शयन करे वे कहो लखे सरीखा लख बुआ और अनड़ सरीखा अठ हेम हेड़ाऊ सारखा बुआ नहीं अण बट के भाई रे मैं केरी केरी निगर रखू लाखे जड़ा तो मारे नीच कर लाखों निकल गया उनड़ जाम जड़ा भी 8 लोग निकल गया पण अजय ठाले बोले वे हेम हेड़ाऊ सरीखो कोई दातार नहीं निकलियो लखे सरीखा लख बुआ उनड़ सरीखा अठ अरे हेम हेड़ाऊ सारखा बुआ नहीं अण बट के दूजो कोई बट नहीं बुआ। एक दुआ आवे चिरमीरो और सोनेरो सोनो कहे सोनार के सोनो कहे सुनार सू उत्तम हमारी जात। अरे काले मूरी गुंगजी तुले हमारे साथ कि रो निगोड़ी रो जो मंडो कालो है आ काले मंडे वाली मारे हाथे तुले मारी तो जात ही उत्तम में कई कारण है चिरमी कहो कि हम लाला की लालड़ी लाल हमारो रंग कालो मुंह जुदसू होयो तुली नीचरे संग कि अरे सोना थारे जड़े नीचरे हाथे में तुली नहीं जने मारो कालो मांडो होयो बाकी मैं तो लालारी लालड़ी हूं और लाल ही मारो रंग है हूं हम लालारी लालड़ी लाल हमारो रंग कालो मुंह जदसू होयो तुली नीचरे संग। ओने कहो कि भोली चिरेमी बावली भोली कर दी बात जे थारे में साचे है तो जड़ो हमारे साथ कि अगर तू एड़ी सतवादी है एड़ी है तो मारे हाथ जड़ बता तने आपे ठा लाग जे कि नीच कौन है कौन जड़े साच ने तो आंच नहीं है तुम्हारे हाथ तुल ले तने अपने आप ठा लाग जी माथो कहे पेट ने
कि अरे भाई पेट थारे कारणे मन जण जण रे आगे निमणो पड़ियो। आज मैं धड़ू टूट आगो पड़ियो तो मारो पिंड छूटो थारे। वो कहे कि भली बही धड़सू पड़ियो और हंसो शीश रण खेत, जण जण आगे हूं नमियो दुष्ट पेट रे हेत। कि मैं ई दुष्ट पेट कियो सोई पाप लगायो। सुंदरदास जी भी कहे और किरतार पेट दुभर कियो जन काम है मानव करे, नीचू नीच का काम है मनुष्य ईर वास्ते करे कि और पेट है। तो पेट कहो कि बार मरण को हम गया और सबे स्वाद तू लेत, पड़ियो पड़ियो रण खेत में दोष हमें क्यों देत। कि मैं तो तें जितो गिटियो नहीं वो बाहर मैं मारे अंदर सहन करियो, वो बाहर ने मैं तो ढोयो मांडे तें तो स्वाद लियो आज तक और सबे स्वाद तू लेत, पड़ियो पड़ियो रण खेत में दोष हमें क्यों देत। अरे ठाला भूला मांडा तू मने क्या दोष दे रही है, कई कारण जो तू मने दोष दे। राजस्थानी रा ओटिप्पा दुआ है। अगर आपने लागे कि मैं और साझा करूं आप तो निश्चित रूप में अगली श्रृंखला में और कुछ ओटिप्पा दुआ जगह प्रश्नोत्तरी में जगह आपने कुछ बहुत कुछ सीखने मिले, बहुत कुछ अपना मार्गदर्शन हुए, बहुत कुछ नीति निर्देशन हुए। तो मैं आज इतनी बात आपको करूं लू। जय माता जी।